जीवमजीवं दत्वं जिणवरवसहेण जीर्णनिविष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35। भाव संवर तत्व की यहाँ पर चर्चा चल रही है। व्रत समिति गुप्ती अनुप्रेक्षा के माध्यम से अपन धर्म अनुप्रेक्षा पर स्वाध्याय कर रहे हैं। कल बहुत सुंदर परिभाषा आई, धर्म अनुप्रेक्षा किसे कहना। तो उससे पहले धर्म को बताते हैं, धर्म किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये धर्म वो है जो जीवों को उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे, वो धर्म है ना। संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके और अव्ययवाद अनंत सुख, ऐसे अनंत सुख गुणों रूप लक्षण वाले मोक्ष पद में जो धरता है वह धर्म है। अब उस धर्म का भेद कहते हैं, है ना। तो धर्म का भेद क्या क्या है। तो कह रहे हैं अहिंसा लक्षण युक्त, ये धर्म का लक्षण है अहिंसा। जहाँ अहिंसा है वहां धर्म है, और जहाँ अहिंसा नहीं वहां धर्म नहीं। समझ आई बात। गृहस्थ धर्म, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप अहिंसा है वहां, वो धर्म है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप अहिंसा है, वो धर्म है। राग आदि की उत्पत्ति अधर्म है। पूजा करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, खतरनाक बात है। पूजा करने का भाव उत्पन्न हुआ, जिन शासन में उसको अधर्म कहा जाता है। सोचो जरा। जैसे गुरुदेव जी ने डंका बजाया, पूजा पाठ धर्म न थी, धूणमा धर्म न थी, धूड़ छे कैसा बोला। लोगों की परखच्चे उड़ गए कि ये बोल क्या रहे। ये कह रहे हैं वो पूजा करने का भाव आशव तत्व है, संवर नहीं। ये कहना है आशव है वो, है ना। ऐसा मैं जीवों को बचाऊं, ये परिणाम हिंसा है। दुनिया हिंसा समझ रही, कितना विरुद्ध है बोलो। मैं जीवों को बचाऊं, ये भाव में हिंसा है, इस भाव में हिंसा है। मिथ्यात्व है जी। बचा सकता नहीं, मिथ्यात्व। हाँ। जगह जगह ऐसी चीजें आती हैं। जैसे एक पति पत्नी है ना। अब वो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती, तो अपन पति को समझाते, क्या समझाते कि अब तुम नक्की करो, जब वो तुम्हारी बात ही नहीं मानती क्यों पीछे पड़े, छोड़ो। तो वो छोड़े कि नहीं छोड़े, तुम ही समझाना छोड़ दो। नहीं समझ में। हम उससे कह रहे हैं कि तुम क्यों उसके पीछे पड़े, छोड़ो। तो वो छोड़े मत छोड़े, हमें क्या फर्क पड़ेगा। अरे हम ही छोड़ रहे ना उसको समझाना। नहीं आ रही समझ में बात। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो उपदेश पर के लिए है वो उपदेश सबसे पहले मेरे लिए है। क्या बोला, तुम क्यों फालतू पीछे पड़े, तो तुम क्यों फालतू पीछे पड़े, मैं क्यों फालतू पीछे पड़ा। ऐसा भी तो विचार है एक।
अबे किसी को समय, हम तो उनके भले की कह रहे। अरे उनके भले की नहीं कहो, अपना भला देखो। हम तो तुम्हारे भले की कह रहे, तो क्यों कह रहे? अपना अपना भला देख लो। ये सब राग का काम है, ये सब पूरा टोटल राग का काम है ना। तो क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमादि लक्षण युक्त धर्म कैसा है? उत्तम क्षमादि लक्षण युक्त। कल अपनी बात यहाँ रुकी थी। निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक। धर्म कैसा है? निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक। धर्म तो वास्तव में निश्चय रत्नत्रय रूप ही है। धर्म तो निश्चय रत्नत्रय रूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। व्यवहार संज्ञा उसको मिलती है जो निश्चय का हेतु बनेगा। दुनिया ये समझ रही है कि पूजा पाठ व्यवहार है। पूजा पाठ व्यवहार नहीं है। पूजा पाठ व्यवहार नहीं है। अपने को इस पर मुख्यता से बात करनी थी। पूजा पाठ व्यवहार है और आत्मा का अनुभव निश्चय है। नहीं भैया, ऐसे नहीं। कैसे फिर? कि देव का स्वरूप जाना और उनका विश्वास किया, अब सहज पूजा है। देव का स्वरूप नहीं जाना, विश्वास नहीं है, तो वो जो अकेली पूजा है ना, वो व्यवहार, वो व्यवहार नहीं बनेगी। देव के स्वरूप का श्रद्धान, वो निश्चय का हेतु बनेगा। और देखो, जिसको देव का श्रद्धान नहीं हुआ, वो छह द्रव्य सात तत्व का श्रद्धान नहीं कर सकता। समझ आई बात? देव के श्रद्धान हुए बिना छह द्रव्य सात तत्व का श्रद्धान नहीं हो सकता। हाँ जी, कहीं देव ने जो कहा वो अगर उस पर देव की श्रद्धा नहीं श्रद्धान है। नहीं है। अब अमूर्तिक द्रव्य में दिखाई नहीं देते, संवर तत्व से परिचय नहीं है, तो ये परिचय कहाँ से मिलेगा? देव के श्रद्धान से, गुरु के श्रद्धान से, शास्त्र के श्रद्धान से। ऐसा, तो इसका नाम है व्यवहार। अब छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप समझा, अब उसमें हे गे उपादेय समझा कि कौन हे है, कौन गे है, कौन उपादेय है। हे गे उपादेय में फिर समझा आश्रयभूत कौन है, बाकी स्व कौन है, पर कौन है। ये जो पूरी प्रोसेस है, इसका नाम व्यवहार है। इसका नाम क्या है? व्यवहार। ये है व्यवहार, स्व पर का भेद विज्ञान। और जब तक विकल्प चल रहे हैं, तब तक व्यवहार है। कब तक व्यवहार है? जब तक विकल्पात्मक भूमिका है, तब तक। जब तक वस्तु का विचार चल रहा है, और जैसे ही वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और जैसे ही मन विश्राम को पा गया, अब वहां विकल्प नहीं है। रस स्वादक स्वादत सुख उपजे अनुभवता को ना। समझ आई बात? और जब तक विकल्पात्मक भूमिका है, ये स्व है, पर है, मैं स्व हूं, परिपूर्ण हूं, स्व द्रव्य से अस्थि है, पर द्रव्य से नास्ति है, तब तक ये व्यवहार है। ठीक है, अब सम्यक दर्शन हो गया, अब व्यवहार। अब सम्यक दर्शन होने के बाद, सम्यक दर्शन क्या होने व्यवहार? के बाद भी विकल्पात्मक भूमिका में देव का स्मरण चल रहा है। प्रभु देव हमारे ऐसे हैं, गुरु ऐसे हैं, हे द्रव्य का स्वरूप ऐसा है, मेरा स्वरूप ऐसा है, आत्मचिंतन चल रहा है, तो फिर वो व्यवहार कहलाएगा। तो पूर्वचर व्यवहार और उत्तरचर व्यवहार। तो यहाँ पर कह रहे हैं
निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक अथवा शुद्ध आत्मा के स्वसंवेदन रूप। धर्म कैसा है? शुद्धात्मा के स्वसंवेदन रूप है। और शुद्धात्मा के स्वसंवेदन होने पर ये जो धर्म है ना, वो क्या है? मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम है। धर्म शरीर का परिणाम नहीं। किसका परिणाम है? आत्मा का परिणाम। कौन सा परिणाम? मोह से रहित और क्षोभ से रहित। मोह मतलब मिथ्या भाव नहीं, से रहित, मच बैठ मिथ्यात्व से मच। रहित। और क्षोभ मतलब चारित्र मोह से रहित, कषाय से रहित। क्षोभ मतलब कषाय। मोह क्षोभ, दर्शन मोह, चारित्र मोह। तो दर्शन मोह से रहित, चारित्र मोह से रहित, ये कर्म सापेक्ष शब्द हैं। इधर से बोलेंगे कि मिथ्यात्व से रहित और कषाय से रहित। वो जो आत्म परिणाम है जिसमें मिथ्यात्व और कषाय नहीं है, राग द्वेष नहीं है, जहां राग द्वेष नहीं है, उसका नाम धर्म है। धर्म का लक्षण बता रहे हैं। धर्म का लक्षण क्या है? मोह क्षोभ से रहित परिणाम। अशुभ से रहित शुभ परिणाम धर्म नहीं है। क्योंकि जो शुभ परिणाम है वो भी मंद कषाय रूप भाव है। और यहाँ कषाय के अभाव को धर्म कह रहे हैं, और तुम कषाय कोई धर्म समझ रहे। मंद कषाय धर्म नहीं है। धर्म क्या है? कषाय से रहित, मोह क्षोभ से रहित परिणाम। ठीक है, ऐसा। अब देखो, किसी को मोह और क्षोभ, अनंतानुबंधी और मिथ्यात, इन दोनों का अभाव हुआ तो उतना धर्म है। अब अप्रत्यक्षान राग द्वेष है, तो जितना राग द्वेष है उतना अधर्म चल रहा है, उतना आशा बंद चल रहा है, उतनी कषाय चल रही है। और जितना मोह क्षोभ से रहित पना हुआ वो उतना उतना धर्म। सबसे बड़े धर्मात्मा कौन? अनंत सिद्ध भगवान सबसे बड़े धर्मात्मा। अब जो शरीर की क्रिया को धर्म समझते सोचते हैं, अनंत भगवान क्या धर्म करते? सिद्ध भगवान क्या धर्म करते? क्या करते? पूजा पाठ, दया दान व्रत भक्ति। बोलो। ये अब देखो, व्याप्ति बैठनी चाहिए ना, और लक्षण ऊपर तक घटित होना चाहिए। लक्षण उसे कहते हैं जो सर्वांग में घटित हो। अति व्याप्ति अव्याप्ति दूसरा नहीं है। अगर आप पूजा पाठ दया दान को धर्म मानोगे तो वे तो सिद्ध भगवान तो पूजा पाठ दया दान करते नहीं, तो फिर वे धर्मात्मा थोड़ी सिद्ध होंगे, फिर तो अधर्मात्मा सिद्ध हो जाएंगे। ये धर्म की ये परिभाषा बनाई जाएगी तो। और धर्म की परिभाषा क्या है? मोह क्षोभ से रहित परिणाम, स्वसंवेदन रूप परिणाम, है ना। और क्या? अहिंसा लक्षण युक्त परिणाम। ये है धर्म, धर्म की परिभाषा। तो वो परिभाषा सिद्धों में भी घटित हो रही है। वे तो कंप्लीट मोह क्षोभ से रहित हो गए। तो मोह क्षोभ से रहित हो गए तो क्या हो गए? सबसे बड़े धर्मात्मा, सबसे बड़े धर्म। ठीक है, ऐसा। इस धर्म की प्राप्ति नहीं होने से, अब सुनो, इस धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, मोह क्षोभ से रहित परिणाम नहीं हुआ, मिथ्या चलता रहा, कषाय चलती रही, राग द्वेष चलते रहे, अपने स्वरूप को नहीं जाना, शुद्धात्मा का स्वसंवेदन नहीं हुआ, निश्चय रत्नत्रय नहीं हुए, व्यवहार रत्नत्रय नहीं हुए, क्षमा आदि धर्म नहीं प्रकट हुए, गृहस्थ धर्म नहीं हुआ, मुनि धर्म नहीं हुआ। समझ में आ रही है? ऐसा धर्म प्रकट न होने से क्या हुआ? अनंत भूतकाल में, भूतकाल कितना बीता? अनंत।
अनंत भूतकाल बीता, तो भूतकाल में क्या क्या हुआ फिर? देखो क्या क्या हुआ। वनस्पति में 7 लाख, इतर तथा नित्य तथा इतर निगोद वनस्पति में 7 7 लाख, पृथ्वी काय में 7 लाख, जल काय में 7 लाख, तेज काय में 7 लाख, वायु काय में 7 लाख, प्रत्येक वनस्पति में 10 लाख, द्विइंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री में 2 2 लाख, देव, नारक और तिर्यंच में 4 4 लाख, और मनुष्यों में 14 लाख। इस प्रकार इस गाथा में कहे अनुसार 84 लाख योनियों में परम स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न निर्व्याकुल पारमार्थिक सुख से विपरीत पंचेंद्रीय सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता को उत्पन्न करने वाले दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने भ्रमण किया। सेंटेंस बहुत लंबा है कि भाव कितना बड़ा है। कि ये धर्म प्रकट होता तो इसकी परिणति में परम स्वस्थता प्रकट होती, और उससे क्या होता, निर्व्याकुल रहता, अर्थात व्याकुलता नहीं होती, आकुलता नहीं होती, पारमार्थिक सुख की प्राप्ति होती। यदि धर्म होता तो ऐसा होता, तो धर्म है नहीं, तो इसके विपरीत क्या हुआ? इसके विपरीत कि पंचेंद्रिय की सुखों की अभिलाषा से व्याकुल रहा, पंचेंद्रियों की विषय की अभिलाषा से क्या रहा? व्याकुल रहा, और वो व्याकुलता दुख उत्पन्न करने वाली है। सो दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने ऐसे 84 लाख योनियों में बार 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 दुखों को सहन करा, जन्म मरण किया, कभी एक इंद्री में, कभी दो इंद्री, कभी तीन इंद्री, कभी चार इंद्री, पांच इंद्री, देव, नार की, मनुष्य, ऐसे भ्रमण करता है। बोलो, इस धर्म को प्रकट नहीं होने पर ये क्या रहा? व्याकुल रहा, व्याकुल, दुखी, हर चीज की आकुलता, आकुलता, आकुलता। ए प्रभु, इसका पार नहीं पड़ रहा, आकुलता, व्यर्थ की आकुलता, व्यर्थ में ही, एकदम व्यर्थ में। और इस व्याकुल का फल व्याकुलता है। व्याकुलता है, व्याकुलता का फल व्याकुलता। इसका फल अच्छा नहीं है, आकुलता का फल अच्छा नहीं है। और समस्या इससे और बड़ी बात है कि ये जीव इस आकुलता को नहीं समझ पा रहा कि ये कोई आकुलता है, कर्तव्य समझ रहे, आकुलता कोई कर्तव्य समझ रहे। क्या कहा? आकुलता तो बहुत जरूरी चीज है ना, बहुत जरूरी चीज। अगर आकुलता नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? बोलो, ये नहीं पकड़ साइकेट्रिस्ट में आ रही है कि ये साइकेट्रिस्ट ऐसे आकुलता कहते क्या चीज है, हैं। ये आकुलता क्या चीज है, इस आकुलता से क्या होता है? क्या आकुलता से पर में कुछ होता है? नहीं होता। और अपने में कुछ होता है आकुलता दुख, से? दुख होता है। अरे प्रभु, दुख होता है, बंधन होता है, जी 84 लाख योनियां खड़ी होती हैं, पर में कुछ नहीं होता। तेरा खुद का कितना नुकसान होता है कुछ खबर है? फिर बड़ी शान से कहते हम कहाँ आकुलता कर रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे? वीतरागता कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, अनुभूति चल रही है क्या? दो ही चीजें होंगी, या तो वीतरागता होगी या फिर तो आकुलता होगी, या तो सहानुभूति चल रही है या फिर आकुलता चल रही है। तो आप कह रहे हो आकुलता नहीं चल रही, तो फिर अनुभूति चल रही होगी। बोलो, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं हो रहा, होगा भारी पाप बंधी, होवे भव्य अपाय नहीं। बोलो,
व्याकुल होना दुख से बचने का उपाय नहीं है, भारी पाप बंद होता है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन जीवों ने इस धर्म को प्रकट नहीं किया तो ऐसे ऐसे महान दुखों को भोगता है। काय के लिए? फालतू में ही। बोलो। और जब जीव को इस विशेष प्रकार के गुण वाले धर्म की प्राप्ति होती है, विशिष्ट गुण वाले धर्म की प्राप्ति होती है, तब राजाधिराज, मतलब एक क्षणिक आकुलता में अपना कितना नुकसान होता है। जिसके पीछे दौड़ भाग रहे हैं ना, वो तो मिलता नहीं है। लेकिन यदि आप व्याकुलता नहीं करो, आकुलता नहीं करो, तो जिस चीज के पीछे दौड़ रहे हो ना, वो तुम्हारे चरणों की धूल में पड़ी मिलेगी आपको। पर धैर्य नहीं है ना उतना, समझ नहीं है ना इस बात की। ये समझ रहा है लूट खसोट करके ही पैसा कमाओ, मजे करो, पैसा ऐसे ही कमाया जाता है। अभी तो राम नाम की लूट है, लूटे जाए सो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। क्या? नहीं प्रभु, इस लूट से तो तू स्वयं लुट जाएगा। और स्वरूप को समझेगा, स्वरूप को समझेगा तो पहले तो ये नक्की हो जाएगा कि इसमें सुख नहीं, और सुख नहीं समझा जाएगा, इसमें सुख नहीं, और तो वो चीज चरणों में पड़ी मिलेगी, ये पता ही नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, जो जीव इस प्रकार के विशिष्ट गुण वाले धर्म की प्राप्ति होती है जब जीव को, तब राजाधिराज, राजा और राजा का भी राजा, अर्ध मांडलिक, महामांडलिक, बलदेव, वासुदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, देवेंद्र, गणधर देव और तीर्थंकर परम देव के पद तथा तीर्थंकर के प्रथम 3 कल्याणकों गर्भ, जन्म और तप तक के विविध प्रकार के वैभव के सुख प्राप्त कर अभेद रत्नत्र की भावना के बल से अक्षय अनंत सुखादि गुणों के स्थान भूत अनंत पद और सिद्ध पद को प्राप्त करता है। बोलो, यदि आकुलित न हो तो कितना फायदा होता कि ये निराकुलता तुमको उत्तम और अविनाशी सुख में धरेगा। और जब तक वहां पहुंच नहीं रहे ना, तब तक रास्ते में ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करेगा। बोलो, यदि आकुलता नहीं करोगे तो। ऐसे वाली नहीं, सही है भैया आज से आकुलता नहीं करेंगे, ऐसे वाली नहीं, स्वभाव के आश्रय से। अरे ये जिसके लिए आकुलता की जा रही है, पहली बात तो उपद्रव है, नंबर दूसरी बात उसका परिणाम तुम्हारे अनुसार नहीं है, फालतू में सिर मार रहे, नंबर और सुन रहे तीसरी बात कि बहुत पीछे पड़ने पर भी वस्तु मिले नहीं मिले कर्माधीन है, और मिल भी जाए तो सुख का साधन नहीं है। तो ये आकुलता व्यर्थ सिद्ध होती है। जब नेगेटिव जिसको पॉइंट व्यर्थ जैसे। सिद्ध होती है ना, वो निराकुल रहता है। क्या बोला? और फिर भी आकुलता उत्पन्न हो जाए, फिर भी आकुलता यदि उत्पन्न हो तो उसको हे समझता है। इसलिए आकुलता की आकुलता नहीं होती। समझ आ गई बात? और ऐसे अल्प काल में ऐसे पदों को प्राप्त करता हुआ और अनंत सिद्ध पद की प्राप्ति करता है। बोलो काय में फायदा है? आकुलित हो के पर द्रव्यों के अपने अनुसार परिणमाने की भावना रखना, और रखकर
ऐसे उच्च पदों से दूर होना और लास्टली निगोद में पहुंच जाना, क्या फायदा है? बोलो। और निराकुल रहते हुए वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ से, आकुलता के अभाव से, दुख का अभाव होगा, कर्मों का अभाव होगा, और जो चाहते थे ना वो बिना चाहे ही मिल जाएगा। जब तक कषाय है तब तक चाह होती है। चौथे पांचवे गुण स्थान में भी चाह बनी रहती है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक क्षण। मालूम होने पर भी कि ये मेरे सुख का साधन नहीं है, तो भी चाह बनी रहती है। समझ में आ रही है बात? तो भी चाह बनी रहती है। आ रही बात ख्याल में? ऐसे रोज प्रयोग चलते रहते। मालूम है ये पर द्रव्य का परिणमन करने वाला मैं नहीं, मालूम है, और तो भी भाव आता है। तो विचार आता है कि देखो पूर्व में विराधना का कैसे फल है, पूर्व में विराधना के कैसे फल है, कि वो कर्म बंधे हैं, उनके उदय हैं, जो नाटक दिखाई दे रहे हैं। ये पूर्व विराधना के फल है, वर्तमान का अपराध नहीं है। वर्तमान में पर द्रव्य को सुख दुख का साधन नहीं समझ रहा। ये है गजब की बात। ये उसकी जीत होती है, जीत। ऐसा। अब देखो फिर से शब्द आ रहा है वापस। क्या शब्द आ रहा है? कि विविध प्रकार के वैभव के सुख प्राप्त कर तत्पश्चात अभेद आदि रत्नत्रय की भावना के बल से अक्षय अनंत सुखादि गुणों के स्थान भूत अनंत पद और सिद्ध पद को प्राप्त करता है। अब क्या शब्द आया? अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से। ऊपर शब्द आया था निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय, और अब यहाँ पर शब्द आ रहा है अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से। अब सुनो, ये शब्द अलग अलग हैं। जो निश्चय रत्नत्रय है वो ही अभेद रत्नत्रय है, और जो व्यवहार रत्नत्रय है उसी का नाम भेद रत्नत्रय है। समझ में आ गई बात? व्यवहार रत्नत्रय और भेद रूप रत्नत्रय एक एक ही बात है, और निश्चय रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय एक ही बात है। कैसे? कैसे एक ही बात है? कि अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से, अब भेद नहीं, छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है, अब वहां पर भेद भावना नहीं है, अब वहां पर व्यवहार खत्म हो रहा है पूरा बुद्धिपूर्वक का। अब एक तो निर्विकल्प अनुभूति में ही बस एक स्वभाव का ही आश्रय, उस अभेद रत्नत्रय के बल से, निर्विकल्प अनुभूति के बल से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बल से छपक श्रेणी आरोहण और अनंत सिद्ध पद को प्राप्त करता है। और उससे नीचे छठवें गुण स्थान से छठवां पांचवा चौथा, इन गुण स्थानों में भेद अभेद दोनों रत्नत्रय होते हैं, निश्चय व्यवहार दोनों रत्नत्रय होते हैं। जब तक निर्विकल अनुभूति का काल है ना, तब तक वो निश्चय रत्नत्रय प्रकट हुए, वो कंटिन्यूअस है। और जैसी प्रसन्नमुक्ता हुई तो देवशागुरु का लक्ष्य, छेद्रव सात तत्व का लक्ष्य, स्वपर का लक्ष्य, विकल्पात्मक। तो जो विकल्पात्मक भूमिका है उसको भेद रत्नत्रय कहते हैं, और निर्विकल अवस्था है उसको अभेद रत्नत्रय कहते हैं। तो अभेद रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय और भेद रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय एकार्थवाची हुए। तो व्यवहार रत्नत्रय के की भावना के बल से नहीं, अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से अनंत पद को प्राप्त करता है। अब भेद रूप विकल्प जहां पर खत्म हो गए, सातवें गुण स्थान में और सातवें से ऊपर, अब वहां कोई भेद विकल्प है? वे गुण स्थान ही अनुभूति के हैं।
तो वहां पर कौन सी भावना चल रही है, भेद रूप की अभेद रूप? अभेद भावना चल रही है, उसके बल से अनंत पद की प्राप्ति होती है। तो जब जब अभेद रत्नत्र, भेद रत्नत्र की बात चले ना, भेदा भेद रत्नत्र या निश्चय व्यवहार रत्नत्र, तो इसमें इसमें कोई परेशानी नहीं समझना, दोनों एकार्थवाची। ठीक है, देखो अब क्या कह रहे हैं, इस कारण ये जो धर्म है वो धर्म कैसा है? परम रस का रसायन। परम रस का रसायन, क्या बोलते हैं रसायन को इंग्लिश में? जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई हम जी, तो वो, केमिकल। केमिकल है ये। नहीं केमिस्ट्री केमिकल है। नहीं, एक केमिस्ट्री रसायन है का ये। एक अच्छा सा नाम है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि हम वो खाते हैं क्या, स्वर्ण भस्म, रसायन। स्वर्ण भस्म क्या है? एक रसायन है, रसायन। वो क्या करता है? जैसे देहादि को पुष्ट करता है, देह को ही तो पुष्ट करता है कि आत्मा को पुष्ट करता है वो स्वर्ण भस्म। ये धर्म क्या है? ऐसा रसायन है आत्मा को पुष्ट करने वाला रसायन। ये विटामिन बहुत जैसे कहते अच्छा हैं सा इसको। नाम आ, है, वो ख्याल में नहीं आ रहा। रसायन है, रसायन, परम रस का रसायन धर्म है ऐसा। और क्या है? निधियों का निधान, बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। कैसा है धर्म? बिन याचे, अरे आगे लिखा है कल्प वृक्ष के समान है। तो कल्प वृक्ष कैसे होते हैं कि उनके सामने जो इच्छा करो, पाइनएप्पल का जूस, पाइनएप्पल जूस आ गया, डायमंड रिंग, डायमंड रिंग आ गई। बहुत गलीक पदार्थ। लेकिन देख कल्प वृक्ष के सामने भी आपको याचना करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा। ये ऐसा घर होता 10 BHK, तो चिंतन तो करना पड़ेगा ना, तब कल वृक्ष देंगे। ओके, ऐसा 10 10 BHK का घर। लेकिन ये धर्म कैसा है? कल्प वृक्ष की उपमा भी लागू नहीं पड़ती वास्तव में। बिन जांचे बिन चिंतये, बिना किसी याचना के, बिना किसी चिंतन के धर्म सकल सुख दे, सब सुखों को देने वाला है धर्म। ऐसा होता है धर्म, है जी। उसमें याचना नहीं करनी पड़ती, चिंतन नहीं करना पड़ता, ऐसा है धर्म। अब ये 4 5 साल पहले की बात है, और थोड़ा पहले की बात होगी। तो टोडरमल स्मारक में शिविर लगा, तो शिविर में अपन गए। तो संजीव जी ने काल चक्र की, उनकी पुस्तक में छपी थी ना, तो उससे काल चक्र की पुस्तक को छपने से पहले काल चक्र को पढ़ा रहे थे। तो उसमें भोग भूमि की चर्चा आई, है ना? तो भोग भूमि की चर्चा आई, तो उसमें कल वृक्षों की चर्चा आई, है ना? तो जब कल वृक्ष की चर्चा आई, तो बोले कि भोग भूमि के मनुष्यों को, उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों को क्या, कितने 3 दिन में एक बार भूख लगती है, फिर वो घटती जाती है ना, जब भोग भूमि बिगड़ने वाली होती है, फिर कर्म भूमि आने वाली होती है, कल वृक्ष जाने लगते हैं। तो उसमें सब वो मेरे को अभी प्रॉपर ख्याल में नहीं आ रहा। तो फिर बोले कि वो
3 दिन के बाद भूख लगेगी तो कितना सा खाएंगे? कि एक बेर के समान, बेर के बराबर। फिर 2 दिन के बाद भूख लगे, जल्दी भूख न लग जाएगी तो कितना खाएंगे? आंवले के समान। फिर एक एक दिन के बाद भूख नहीं लगेगी तो कितना खाएंगे? तो वो ऐसा किसी के समान ऐसा। तो वो क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएगी और भूख जल्दी जल्दी लगने लग जाएगी। अपन तो ये समझते थे कि कल वृक्ष के सामने बोलेंगे पाइनएप्पल जूस, तो गिलास भर के पाइनएप्पल जूस आ जाएगा। तो गिलास भर के तो आता ही नहीं है, भूख ही नहीं लगती गिलास भर की तो। समझ में आ रही है बात? चलो आज तो खाएंगे रसगुल्ले, तो कितने रसगुल्ले? इत्तू सा, बेर के बराबर। तो भाई ये कैसी भूमि हो गई? पॉइंट समझना जरा, ऐसा क्लिक हुआ बहुत जबरदस्त। ये क्या फायदा निकले भूमि में से? तो बढ़िया यहाँ पे खाओ 4-5 अच्छे से। आइसक्रीम खानी है तो बाउल भर के खाओ। वहां पे कहे एक बूंद आइसक्रीम, तो एक बूंद आइसक्रीम का क्या करेंगे? अब एक दिन में एक बार भूख लगेगी, वो भी वो बेर के बराबर। तो बेर के बराबर नहीं, तुम आइसक्रीम भी खा लो, कड़ी भी खा लो, छोले भटूरे भी खा लो, एक एक बेर के समान में सब खा लो। इसे अपनी थाली बढ़िया है ना, कम से कम 2 भटूरे तो खाएंगे। तो ऐसी भूमि का क्या फायदा? सुनो ध्यान से। अरे प्रभु, जहां इतनी इच्छाई दुख है ना, खाना सुख नहीं है, इच्छा दुख है। क्या बोला? खाना सुख नहीं है। ये मिथ्या दृष्टि समझता है कि अपन बढ़िया 2 भटूरे खाएंगे ना अच्छे से तो सुखी होंगे। नहीं नहीं, तुझे जो भूख लग रही है ना, ये दुख है। और वहां दुख ही नहीं होगा। और दुख हुआ भी तो इतना सा दुख। और दुख भोग भूमि मतलब यदि तुम्हें इतना सा भी दुख हुआ तो उसकी पूर्ति फटाफट। क्या बोला? इतना सा भी दुख तो उसकी पूर्ति, एनीथिंग। अब यहाँ पर इच्छा है बहुत, इच्छा तो है बहुत, इसलिए दुख है बहुत। अब 3 दिन से बोल रहे छोले भटूरे बनाना, अब छोले ही खत्म हो गए आज। अब ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो वो कल आएगा। अब आया तो रात में आया, तो परसों भिगोएंगे तब आए वो दूसरे शाम को बनेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ इच्छा है बहुत और पूर्ति है रेयर। क्या बोला? पूर्ति है रेयर, बहुत करना है। कभी कभी होती है। भोग भूमि मतलब कि बहुत भोगेंगे बहुत खाएंगे। अरे प्रभु, जहां भूख की पीड़ा ही नहीं होगी इतनी। क्या बोला? बहुत रहते। और यदि पीड़ा हो भी गई और भाव भी आ गया कि एप्पल जूस, तो फिर एप्पल जूस मिल जाएगा तुरंत फटाफट। इस बात की भोग भूमि है वो। समझ आ गई बात? यहाँ दुख है बहुत, पूर्ति है रेयर। कभी कभी हजारों इच्छाओं में से कोई एक इच्छा पूरी होती दिखती है। सर्व इच्छा तो यहाँ किसी के पूर्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि इच्छा, जीव तो अनंत है, सुनना ध्यान से। पुद्गल अनंत अनंत है, पर इच्छा, एक एक जीव की इच्छा अनंत की भी अनंत की अनंत है, इसलिए पूर्ति संभव नहीं है। क्या बोला? लॉजिक समझ में आ रहा है? संभव नहीं है। अब वो इच्छा आपको है, वो इच्छा हमको है, वो इच्छा किसी और को है, और सामग्री है एक, तो किस किस को मिल जाएगी? एक अनार है और 100 बीमार है, किसको मिलेगा?
अनार एक है और बीमार कितने हैं? 100। इसलिए यहाँ तो पूर्ति संभव नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है कि स्वभाव के आश्रय से ये धर्म प्रकट हो, और धर्म ऐसा अपने आप में कल्प वृक्ष है कि जहां पर मांगने की और भोगने की और इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, स्वयं में इतना संतुष्ट है। ये है कल्प वृक्ष और कामधेनु का अंतर। कामधेनु कैसी है? हर समय दूध देती रहती है, हर समय हर समय हर समय, 2 टाइम 3 टाइम नहीं, जब पीना चाहो तब दूध मिल जाए। ऐसा ये धर्म रसायन है, सेल्फ। अभी अतीन्द्रिय आनंद की इच्छा, अभी आनंद करो, डिपेंडेंसी है ही नहीं, या याचना किसी से करनी नहीं, चिंतन किसी से मांगना नहीं, कुछ करना ही नहीं, धर्म सकल सुख दे। ऐसा ये रसायन है, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो भोग भूमि के कल्प वृक्ष भी एक दिन खत्म हो जाते हैं, जब कर्म भूमि आने लगती है ना, तीसरे काल के अंत तक क्या होता है, ये कल्प वृक्ष बिगड़ने लग जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, कर्म भूमि शुरू हो जाती है। लेकिन ये धर्म कैसा है? अनंत काल अनंत काल तक एज इट इज, और एज इट इज, अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख, हर पर्याय में अनंत सुख, और वो नया अनंत सुख, पुराना वाला नहीं, हर पर्याय में नया, वेरी न्यू वेरी न्यू वेरी न्यू वेरी न्यू वेरी न्यू सुख। ऐसी चीज है धर्म। ठीक है। और चिंतामणि है, चिंतामणि। भाई जी ऐसा बोलते हैं कि तेरे हाथ में चिंतामणि है, भाव वासन करना, तेरे हाथ में चिंतामणि है ना, और तुम्हारे 2 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया, 2 करोड़ रुपए, डॉलर, 2 करोड़ डॉलर लॉस हो गया, कितनी चिंता, कितनी टेंशन में आओगे बोलो। चिंतामणि है ना, 2 करोड़ का 4 करोड़ खड़े हो जाएंगे अभी, चिंतामणि। ऐसे ये ध्रुव चिंतामणि, इसके आश्रय से रत्नत्रय ये प्रगट चिंतामणि। अरे यहाँ देहादि में उपसर्ग परी से आदि आदि कुछ हो भी जाए तो चिंतामणि है ना, बोलो। मैं परिपूर्ण हूं ना, प्रणति में धर्म प्रकट है ना। अभी अभी ध्रुव को चिंतामणि नहीं कह रहे यहाँ पर, यहाँ पर तो चिंतामणि कह रहे हैं रत्नत्रय को। धर्म की बात चल रही ना, धर्म अनुप्रेक्षा, ऐसा चिंतामणि है। विशेष क्या कहना, जो जिनेन्द्र देव द्वारा कथित धर्म को प्राप्त कर दृढ़ से श्रद्धावान सम्यक दृष्टि हुए हैं, वे ही धन्य हैं। भगवान के उपदेश को सुनकर जो दृढ़ श्रद्धावान हुए हैं, वे धन्य हैं, वे ही धन्य हैं। धन्य है वे जीव जिनके सप्त तत्व श्रद्धान है, सत्य तत्व श्रद्धान है, वे धन्य है। और नहीं तो, नहीं तो धिक धिक जीवन तत्व निर्णय बिना, सम्यक तो बिना नहीं, सम्यक तो रिजल्ट है, धिक धिक जीवन तत्व निर्णय बिना, धिक्कार है, धिक्कार है। 2 बार धिक धिक का मतलब है अनंत बार। अगर 2 बार कहा है ना बहुवचन, तो समझना अनेक बार कहा है। धिक्कार है तेरे जीवन को। जैन कुल में आया, उत्तम कुल में आया, धर्म श्रवण हुआ, और तत्व निर्णय से रहित होकर ये अपने लिए 84 लाख योनि के दरवाजे खुले रखे। तेरे को धिक्कार है। और वे धन्य है, वे धन्य है जिनको जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित क्या है,
दृढ़ श्रद्धावान सम्यक दृष्टि हुए वे धन्य है। कहा भी है, जिन्होंने द्वारा सम्यक प्रकार से उपदेशित धर्म से जिन्होंने प्रतिबोध प्राप्त किया है वे वास्तव में धन्य हैं, और जिन्होंने स्वभावना से अपनी बुद्धि जोड़कर लगाकर धर्म प्राप्त किया है उनको धन्य है। क्या बोला? उनको धन्य, ऐसे धन्य होते हैं। धन्य तेरस मनाई अभी अपन ने, कैसे होते धन्य? ओहो, अपने स्वभाव के बल से भगवान का श्रद्धान और निशुद्धात्मा का श्रद्धान, निशंक निर्णय, वे धन्य है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे कर। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय श्री